अभी जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो किन किन वजहों से होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमी होती है वो बहुत ही धीरे बढ़ती है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वेदर हम लोग जीडीपी की बात करें, हम लोग यहाँ पे अगर नेशनल इनकम की बात करें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही स्लोली ग्रोथ करती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जिस रेट से अभी पॉपुलेशन बढ़ता है उस रेट से ना तो हमारा ग्रोथ हो पाता है, ना ही हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाती है, कुछ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ही धीरे चलती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो क्रिएट होते चलता है। इसके बाद आता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। जो अभी हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि अभी भी लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करते हैं, ना कि मॉडर्न चीज़ों को। लेकिन अभी जो टाइम है वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने का है, तो हमको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ों को एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए ही नुकसान होगा। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, यानी कि सिर्फ अभी जो है डिग्रियां बांटी जाती हैं पैसों में, स्किल्ड लोगों को नहीं बनाया जाता है। जब तक के जो है लोग स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक के लोग टेक्निकल नहीं होंगे, तब तक के जो है एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। इसके बाद स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे जो है ग्रो करती हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता। अगर इंडस्ट्रीज अच्छे से रन करती, अगर जो है वहाँ पे प्लांट होते, मशीनरी लगती, वहाँ पे अगर जो है प्रोडक्शन होता, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती। लेकिन अभी जो है हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी जो है बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रहा है। इसके बाद है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ये क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जो एकदम पैसे, जैसे हम लोग को पता है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पॉटरी आ जाता है, छोटे छोटे जो वीवर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम देखा होगा बांस वांस के पंखे वंखे बनाते हैं, छोटे छोटे जो है चीज़ें बनाती हैं, तो इनकी ये क्या हो चुकी हैं, अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं बची, जबकि हम लोग जो है मशहूर से, पहले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से हम लोग मशहूर थे, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, और ये चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड तो होंगे ही। इसके बाद आता है फॉल्टी प्लानिंग। प्लानिंग भी सही तरीके से नहीं की जाती है एम्प्लॉयमेंट की, कि कहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसके बाद इनएडिक्वेट अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, जहाँ पे जो है लोगों को जो है बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कि यहाँ पे देखिए इतने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ 8 ही लोग को जो है भेज के काम कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद लो कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि ना तो हम, जब हमारा कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, हमारी नई नई चीज़ें होंगी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लेकिन ना तो कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है, और ना ही जो है हमारे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज डेवलप हो पा रही हैं। चलिए अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एक्सिलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग बढ़ाएं। जब हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक साल में जो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। तो जब हम लोग जीडीपी को बढ़ाएंगे, यानी कि जो हमारे यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो क्या होंगे, और ज़्यादा बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकेंगे। दूसरा है कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमको पॉपुलेशन को रोकना है। अगर हम पॉपुलेशन को रोकते हैं तो अगर जिस रेट से हमारा एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, अगर उससे कम रेशियो में अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रो करता है, तब जाके हम लोग अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कवर अप कर पाएंगे। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको भी हमको डेवलपमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे जो है हल वल लेके क्लास में, फावड़ा वावड़ा लेके जो है चले जाते हैं क्लास में, नहीं सॉरी, तुम लोग तो क्लास में कुछ भी ला लेते होगे, वो लोग क्या करते हैं, हल वल लेके चले जाते हैं खेत वेत में, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड को अभी भी वो लोग अप्लाई करते हैं, तो अभी ये नहीं होना चाहिए। अब जो है हम बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वो एग्रीकल्चर में हो या फिर कहीं और हो, तो हमको जो है अभी उस मेथड को अपनाना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद है हमारा इंकरेजमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको हमको सेटअप करना चाहिए ताकि लोग जो है कहीं रोजगार ढूंढने ना जाए, खुद ही वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, इसके बाद है इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, रोड्स वगैरह बन सके ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में आ जा सके। उसके बाद है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। चलता है ना अभी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये सब प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए गवर्नमेंट को जिसकी वजह से लोग जो है एम्प्लॉयड हों। इसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उनको ठीक करना चाहिए, मतलब कि उसको जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ानी चाहिए ताकि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हों वो यहाँ पे जाके जो है एम्प्लॉयमेंट ले सके। इसके बाद क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो छोटी छोटी अपनी खुद की जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग खुद इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, खुद कुछ करना चाहते हैं, उनको जो है इंकरेज करना चाहिए, उनको जो है अच्छी खासी फिनांस गवर्नमेंट को देनी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग इंकरेज होकर जो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। इसके बाद रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको जो है ठीक करना चाहिए हमको। और उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा मैन पावर प्लानिंग, जो हमारी मैन पावर प्लानिंग है, ठीक है, इसको भी हमको क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो हैं अच्छे तरीके से एम्प्लॉयड होंगे और जहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ से हटा के दूसरी जगह उसको एम्प्लॉयड किया जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ठीक है, चाहे वो कितना भी गरीब हो उसको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। इससे जो है गाँव के ही जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उसको डेवलप कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी एक तरीके का योजना है जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो अर्बन एरियाज में जो भी अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं इनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ये रहा हमारा अब तक का सबसे कंप्लीट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट का। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए थैंक